नमस्कार। इस टाइम मौजूद हैं जिला सहरसा के नवट्टा प्रखंड में और आज जानेंगे कि यहाँ पर जो आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें आप लोग क्या कह रहा है। आरजेडी से भी बहुत लोग यहाँ पे वादा कर रहे हैं, जेडीयू से भी कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो है जिस तरीके से बिहारियों को मारा जा रहा है, कोई वहाँ पे इज्जत नहीं है, वहाँ पर पीटा जा रहा है। अमित शाह भी चुप है। तो क्या बिहार आकर केवल वोट लेने के लिए आते हैं ये लोग बीजेपी? देखिए, हमको वोट देना तो मेरा अधिकार है, जो हम किसको वोट दें ये तो पब्लिक ही डिसाइड करेगा। लेकिन इस बार लहर जो है ना, या प्रशांत किशोर का होगा या आरजेडी का होगा। मेरा दो ही विकल्प है, या तो आरजेडी या तो प्रशांत किशोर या तो आरजेडी। ये दो आदमी जो है ना बिहार से इस बार झोला भर के ले जाएगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं अगर भाजपा को बिहार से इतना ही प्यार है तो बिहारियों की पिटाई दिल्ली या मुंबई में होता है तो तब नहीं बोलता है बीजेपी कुछ वहाँ पे। सही बात है, वो तो बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल प्रशांत किशोर जी सही बोल रहा है। और वहाँ पर और भी कोई भी बोलेगा तो सही है बोल रहा है वो। अरे आप सरकार है तो आप वहाँ जाके देखिएगा ना क्या माहौल है, नहीं है, पब्लिक को बचाइएगा ना। ऐसे आप पब्लिक को छोड़ दीजिएगा मारने के लिए, पीटने के लिए, मरने के लिए छोड़ दीजिएगा, ये तो सरकार की कमी है। इसमें सरकार का गलती हम बताएंगे सर। और इसके बाद जो है प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं बीजेपी को इतना ही बिहार से जो है प्यार है और चुनाव आयोग अब भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। गरीब दलित मुसलमान को वोट काटने की साजिश हमेशा बीजेपी करता है। बिल्कुल ठीक कह रहा है वो सही कह रहा है। लेकिन इस बार जो है एनडीए सरकार मेरे ख्याल से नहीं बन पाएगा, क्योंकि जिस तरीका से पब्लिक लोग को परेशान किया जा रहा है। कभी आधार कार्ड का वैल्यू था, अब आधार कार्ड का वैल्यू नहीं है। आप जाइए वहां से बीबी है तो नहरा से उसको बोलवाइए, मैं कैसे उसको वोटर लिस्ट मंगवाइए, वो सब दीजिए। क्या है, पब्लिक को परेशान न कर रहा है सरकार। ये 5 किलो दाल चावल दे करके हम लोग को गुमराह कर रहा है ये एनडीए सरकार। एनडीए सरकार नहीं चलने वाला है इस बार। कुछ भी कहिएगा नहीं चलेगा एनडीए सरकार इस बार। एनडीए सरकार नहीं चलेगा। आपको भी यही लगता है नहीं चलेगा इस बार? इसके बारे में हमको जो है इतना कंफर्म। और एक और चीज सवाल है, क्या आपको नहीं लगता कि जनस्वराज के दबाव में सरकार काम कर रही है? तो सोचिए अगर जनस्वराज की सरकार बन गई तो कितना विकास होगा। बहुत विकास होगा। जनस्वराज की सरकार बन जाएगा तो आरजेडी का सरकार बन जाएगा तो विकास ही विकास होगा। हम तो कहते हैं जो हर एक साल सरकार को चेंज करना चाहिए, जब भी काम होगा विकास होगा। नहीं तो विकास कहाँ है? विकास के नाम पर यह भाग दौड़ करना पड़ता है। पब्लिक पैसा फंसा करके काम छोड़ करके अपना काम छोड़ करके दौड़ रहा है, ससुराल दौड़ रहा है वोटर लिस्ट लाने के लिए, ये लाने के लिए, वो लाने के लिए। कहाँ से लोग कमाएगा? बहुत बेहतर हाल हो गया है बिहार का। बीजेपी जो सरकार है, नीतीश कुमार की जो सरकार है बिहार में, असली समस्या से ज्यादा ये सब लोग जो है राजनीति करते हैं, वोट बैंक बनाते हैं। देखिए सर, सबसे पहली बात नशा जो था बंद, दारू जो चालू था तो ठीक था। ये दारू जो बंद हुआ है, जब से दारू बंद हुआ है क्रिमिनल बन गया है। घर में किसी के पास जाइएगा तो माँ बाप सुखी से नहीं है बेटा से। वो बेटा नशे में आता है, गोली खाता है, गोली बिकने लगा है, गांजा बिकने लगा है, कोरेस बिकने लगा है, पीक बिकने लगा है, स्मैक ड्रग्स सब बिकने लगा है। तो विकास कहाँ से बिहार में होगा? हर साल जो बिहार में बाढ़ आता है, घर उजड़ता है, कितने जाने जाती है। क्या आपने कभी सोचा अब तक किसी भी सरकार ने इसका अस्थायी समाधान क्यों नहीं करते हैं ये लोग? क्यों सरकार नहीं देखता है क्या? ये बाढ़ आता है जो मतलब ये हम ही देखेंगे, हमारा काम है, सरकार का काम है, सरकार देखना चाहिए। इतना बाढ़ आता है, इतना लोग क्षति होता है, इतना नुकसान होता है, आदमी मरता है, मवेशी मरता है, ये सरकार जिम्मेदार है। इंडिया की सरकार है तो सरकार ही इंडिया की जिम्मेदार है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं एक तरफ 7वीं फेल है, एक तरफ 9वीं फेल है, तो भविष्य तय कर रहे हैं। क्या आप ऐसे नेतृत्व से बदलाव जनस्वराज की तरफ देखते हैं? जी, हम जनस्वराज पार्टी को बोले ना आपको पहले, जनस्वराज पार्टी इस बार रहेगा या तो आरजेडी रहेगा, दो ही आदमी रहेगा इस बार, ये हम कह रहे हैं। तेजस्वी यादव खुद कहते हैं दिलीप जायसवाल उनके मामा हैं और ये सवाल बनता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में क्या रिश्तेदार है? आरजेडी क्या बीजेपी की बी टीम बन गया है? उससे मतलब नहीं है, पब्लिक जिसको चुनेगा वो जीतेगा, हम इतना जानते हैं सर। प्रशांत किशोर जी कहते हैं सत्ता बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती, व्यवस्था तब बदलेगी जब हर बच्चे जो है मजदूरी की जगह, बोरी उठाने की जगह स्कूल का बस्ता होगा, तभी बदलाव होगा। जी बिल्कुल सही बोले प्रशांत जी, बिल्कुल सही बोले हैं। यहाँ जो है बोरी उठाने के लिए देखिए बिहार में कहीं भी कंपनी है, फैक्ट्री है, वादा करके और फैक्ट्री नहीं बनाया। आप जो है जितना वादा किए सब फेल कर दिए, हम इतना ही जानते हैं। इस बार इस सरकार एनडीए का नहीं चलेगा डायरेक्ट। और एक और सवाल है इसके अंदर, प्रशांत किशोर जी कहते हैं बिहार में अब कट्टरता और कट्टा नहीं सिर्फ कलम चलेगा।
बिल्कुल सही बोला, कलम चलेगा। क्यों 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 जातिवादी होगा? कलम चलना चाहिए, हम जातिवादी नहीं है रोज कट्टा चलता है, जी। सही कह रहे, बंद होना चाहिए। भी बंद होना चाहिए। तो चलिए, ये थे मेरे साथ नवट्टा की पब्लिक, और भी पब्लिक ओपिनियन लेंगे। चारों तरफ दिखा दीजिए एक बार, चारों तरफ घुमा के दिखाइए। यहाँ पे सभी पब्लिक आए हुए थे चाय के दुकान पर, और एक चाय वाले भी हैं। क्या राय है सर, बिहार में जो है बाढ़